नमस्कार शिवाय दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह मुंबई से और आज फिर आप सबके सामने मैं उपस्थित हूं। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक कहानी मैंने बहुत पहले सुनी थी किसी संत से, लेकिन इस कहानी के अंदर बहुत कुछ छुपा है अगर आप ध्यान से सुने तो। एक बार भगवान शिव जी कहते हैं कि मैं शंख नहीं बजाऊंगा, तो इंद्र जी कहते हैं भगवान अगर आप शंख नहीं बजाएंगे तो मैं बारिश नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे आप शंखनाद करते हैं मैं बारिश कर देता हूं। तो भगवान शिव जी ने कहा नहीं, मैं शंख नहीं बजाऊंगा, मतलब नहीं बजाऊंगा। तो इंद्र जी क्या करते हैं, उन्होंने कहा ठीक है भगवान, अगर आप शंख नहीं बजाएंगे तो बारिश नहीं होगी। 5 सालों तक भगवान शिव ने शंख नहीं बजाया। 5 साल के बाद पता नहीं क्यों भगवान शिव को मतलब उनकी इच्छा हुई कि हम चल के नीचे धरती पर देखें कि क्या स्थिति है। जब नीचे आते हैं तो देखते हैं एकदम सूखा पड़ा है, एकदम अकाल, पसीना से लथपथ, पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं, सब खत्म होने के बिल्कुल निकट है। उसमें उन्होंने एक बंदे को देखा कि वो हल जोत रहा था। तो भगवान शिव उनके पास गए, उन्होंने कहा कि आकाशवाणी हुई थी कि बारिश अनिश्चित काल तक के लिए नहीं होने वाला, फिर तुम हल क्यों जोत रहे हो। उसने कहा कि अगर मैं बैल से काम नहीं लूंगा तो फिर ये काम करवाने के लायक नहीं होगा, मतलब फिर बहुत आलसी हो जाएगा। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो बाजुओं में ताकत नहीं होगा, और वैसे भी जो फाल है ना, फाल में जंग लग जाएगा। और कहते कहते उन्होंने मतलब उस किसान ने एक बात ये भी कह दी भगवान शिव जी को कि वैसे भी जिस चीज़ का अभ्यास छूट जाए तो वो चीज़ होता नहीं। तो भगवान शिव जी के मस्तिष्क में एक विचार आया कि 5 सालों से हमने शंख नहीं बजाया है, ऐसा ना हो कि जब भी मैं बजाना चाहूँ तो ना बज पाए। तो उन्होंने सोचा ट्राई करके देखते हैं। साइड में गया, उन्होंने सोचा कि एक बार देख लेते हैं। जैसे ही उन्होंने शंख बजाया, शंख बज गया। जैसे ही शंख बजा, इंद्र जी ने बारिश कर दी। फिर उस संत बता रहे थे कि इससे हमें यह शिक्षा मिलता है कि जब भी तुम अपने लक्ष्य के प्रति जब आगे बढ़ रहे हो और दूर दूर तक कुछ भी दिखाई ना दे, घंघोर अंधेरा हो, इसके बावजूद भी कंसिस्टेंसली अगर आप लगे हैं, अपनी कमियों को निकाल कर और निरंतर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो एक दिन आपके लिए भी शंखनाद होता है और आपकी जिंदगी में वो सब कुछ मिलता है जिस चीज के लिए आप कई सालों से, कई बरसों से मेहनत कर रहे होते हैं। तो आप सब कोशिश करें कि आप जो भी चाहते हैं आपकी जिंदगी में भी शंखनाद हो और घंघोर अंधेरा के बावजूद भी वो सब कुछ मिले आपको जो आप चाहते हैं। और इसके साथ कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो हम सभी के लिए, आपके लिए अच्छा है। जैसे कि हिंदू हो हम, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब 5 एलिमेंट से बने, धरती, अग्नि, वायु, आकाश, जल, और इसी 5 तत्व में हम वापस मिलने वाले हैं। और कहा यह जाता है कि इस 5 तत्व से जो हम बने हैं, अगर आप ध्यान से कभी सोचें तो इस 5 तत्व का जो स्वभाव है वो सिर्फ देना 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 और देना ही है। चाहे जल हो या अग्नि हो या वायु हो या धरती हो, आकाश हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबको ये सिर्फ देती ही देती है। और हम उसी से हमारा निर्माण हुआ है, यानी हमारा ओरिजिनल स्रोत वही है। और हमने एक अलग स्वभाव बना लिया है, लेना 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 लेना, इससे लेना, उससे लेना, सबसे लेना, इसको धोखा देना। तो हम कैसे ग्रो करेंगे? जिस दिन, जिस क्षण, जिस पल हम अपने ओरिजिनल स्वभाव में आ जाएंगे, फिर हम खुद भी इनफाइनाइट हो जाएंगे, यानी कि हम इनफाइनाइट से मर्ज हो जाएंगे। फिर हम जो चाहें वो हो सकता है। एक बार करके तो देखिए। जैसे मोबाइल बनाने वालों ने, मोबाइल की कंपनियों ने एक नियम बनाया होगा कि एक बार जब हम चार्ज करेंगे तो 1 दिन तक या 2 दिन तक चल सकता है, ये मोबाइल का नियम है। पर अगर हम ये सोचे कि नहीं मैं इसे 5 दिन चलाऊं, या हम इसे सोचे कि पानी में इसे गिरा दूं उसके बावजूद भी चलाऊं, तो हमारे नियम बनने से या बनाने से तो नहीं चलेगा ना। तो उसी तरीके से अगर हम अपने ओरिजिनल स्वभाव में आ जाएं तो हम बहुत ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम कई चीज़ों को जब हम देखते हैं ना तो उसे हम अप्रिशिएट नहीं करते। जैसे कोई बड़ी गाड़ी दिख जाती है, या कोई बंगला दिख जाता है, या कोई व्यक्ति दिखता है जिसकी काफ़ी तरक्की हो रही होती है, तो अनजाने में हम दूसरों से या अपने आप से ये कहते हैं ये जो इसकी बिल्डिंग है ना, ये बहुत ही गलत पैसों से इसने बनाया होगा, ये इसने जो गाड़ी ली है ना वो गलत धंधों से कमाया होगा। यानी अननोइंगली हम हर चीज़ को
एप्रिसिएट करने के बजाय हम मतलब उसे नेग्लेक्ट करते हैं, उसे अस्वीकारते हैं। तो अननोइंगली जो है एक ब्रह्मांड में यह मैसेज जाता है, ब्रह्मांड में, कि जो चीज़ भी मतलब गाड़ी आपको पसंद नहीं है, बंगला पसंद नहीं है, किसी की तरक्की पसंद नहीं है, तो वो चीज़ फिर ऊपर से ये ऑर्डर आता है कि इसे इन सब चीज़ों में लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो इसे ये चीज़ ना दिया जाए। और ठीक इसके विपरीत जब किसी भी चीज़ को आप देखते हैं, आप जब बंगला देखते हैं और जब आप देखें गौर से और उसे कहें कि वाह क्या बंगला है, क्या बात है, भगवान इसको और बरकत दे, और तरक्की दे, और बड़े बंगले में जाए। जब किसी की तरक्की हो रही हो तो आप बोलें, आप उसे धन्यवाद दें, आपको विश करें, आपकी और वो तरक्की करें। जब किसी की गाड़ी देखते हैं तो आप कहें कि अभी ये मर्सिडीज में जा रहा है, अभी और बड़ी बड़ी गाड़ियां इसे मिले, इसका और मान सम्मान हो। कोई भी तरक्की करे तो आप खुशी मनाएं, आप झूमें। फिर देखें, जब इन सब चीज़ों से आप खुश होंगे ना, तो मैसेज जाएगा ब्रह्मांड में कि इसे हर चीज़ पसंद है, इसे तरक्की पसंद है, इसे बड़ी गाड़ियां पसंद है, इसे बंगले पसंद है, तो वो हर चीज़ जो है यूनिवर्स से आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। आपने कभी सोचा है कि जो राइटर होते हैं उनके मस्तिष्क में तरह तरह के थॉट्स या जो भी विचार होता है वो वैसा ही क्यों आता है? एक थॉट्स आता है, उसी पे वो पूरी स्क्रीन प्ले कहानी लिखकर पूरा वो फिल्म बना देते हैं। जो ऑटोमोबाइल से होते हैं उनके पास वैसे ही विचार क्यों आता है? या जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड उनके पास आइडिया क्यों आता है? क्योंकि हम जिस फील्ड से भी हैं, हम पर्टिकुलर अपने अपने एनर्जी पे ट्यून हैं। और इस पूरे यूनिवर्स में, पूरी कायनात में हर तरफ हर तरह की एनर्जी है, और आप जिस एनर्जी पर ट्यून होते हैं वैसे ही एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर उसी तरह का एनर्जी आपकी तरफ आना शुरू होता है, और फिर आप वैसे ही इनहैंस होने लगते हैं, वैसे ही एलिब्रेट होने लगते हैं, और सब कुछ वैसा ही आता है। बट अननोइंगली हम हर चीज़ को मतलब गलत करते हैं या अस्वीकारते हैं, तो उसकी वजह से वो हर चीज़ नज़दीक आने के बजाय दूर चली जाती है। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दें तो फिर आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं। तो फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः शिवाय, बाय।